सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी और दुनिया के सबसे कामयाब इंसान के पास भी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के लिए ये 24 घंटे हमेशा कम पड़ जाते हैं और कोई इन्हीं 24 घंटों में कमाल कर देता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और पता है इस गुत्थी का सबसे कॉमन जवाब क्या होता है? ये 24 घंटे वाला बहाना। ये कहानी शायद कई घरों की होगी, क्योंकि कल तक तो ये मेरे घर की भी थी। अरे कल की ही बात है, मैं आराम से चाय लेकर बैठा था और तभी माँ ने आकर पूछ लिया, बेटा तू दिन भर करता क्या रहता है, कुछ करता क्यों नहीं? मैंने भी पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, माँ क्या करूं, दिन में होते तो 24 घंटे ही हैं। और बस माँ का ये एक सवाल और मेरी बोलती बंद। एक ही पल में चेकमेट। वो तो अपनी चाय पीकर चली गईं, लेकिन मुझे एक बहुत गहरी बात समझा गईं। ये मजाक की बात लग सकती है, पर इसमें कड़वी सच्चाई छुपी है। चलिए अब मजाक से हटकर थोड़ा सीरियस होते हैं। ये जो समय की कमी का रोना है ना, ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये एक बहुत गहरे दर्द से जुड़ा है। कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये मैसेज पढ़कर लगा कि ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये तो हम में से कई लोगों की कहानी है जो मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उन्हें अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही। असल में बात को समझना होगा, प्रॉब्लम 10 घंटे काम करने में नहीं है, प्रॉब्लम है 10 साल तक एक ही जगह पर बिना आगे बढ़े काम करते रहना। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की दिशा ही गलत है तो स्पीड बढ़ाने का क्या फायदा? तो असली सवाल ये नहीं है कि 24 घंटे कम हैं या ज्यादा। असली सवाल तो ये है कि क्या ये 24 घंटे मिलकर एक जिंदगी बन रहे हैं या बस गुजर रहे हैं? तो इस ठहराव से, इस फंसे हुए महसूस करने से बाहर कैसे निकलें? और इसका जवाब ना किसी बड़े गुरु के पास नहीं है, बल्कि उन लोगों के पास है जिन्होंने सच में मैं बिजी हूं कहना छोड़ दिया है और अपने समय को कंट्रोल करना सीख लिया है। चलिए उनके दिए हुए 4 मंत्रों को समझते हैं। पहला मंत्र बहुत सिंपल है, 24 घंटे सबके पास है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन को ही देख लीजिए, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन वो सुबह 5 बजे ट्वीट कर रहे होते हैं, जब हम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होते हैं कि यार बस थोड़ी देर और सो लेते हैं। तो सवाल बिजी होने का नहीं है, सवाल है सही जगह पर समय को इन्वेस्ट करने का। दूसरा मंत्र है, बड़ी बड़ी लिस्ट बनाना बंद करो, सांस लो और बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठाओ। बड़े काम हमेशा डराते हैं। दिमाग में आता है चैनल शुरू करना है और तुरंत अगला ख्याल, अरे यार इसके लिए तो 100 वीडियो बनानी पड़ेंगी। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। आज के लिए बस 3 छोटे काम लिखो। और सबसे जरूरी बात, खुद से एक वादा करो, अगले 15 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ यही एक काम करूंगा। क्योंकि सच बताऊं, अगर ये नहीं किया ना तो रील स्क्रॉल करते करते 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तीसरा मंत्र, मल्टीटास्किंग के इस धोखे से बाहर निकलो। हमें लगता है हम एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग बस एक काम से दूसरे काम पर पागलों की तरह कूद रहा होता है, जिससे ना ये काम ठीक से होता है ना वो। असली फोकस, असली गहरा काम एक बार में एक ही होता है। मैंने ना एक दिन अपने फोन पर डिस्टर्ब मोड लगा दिया, तो मेरी पत्नी ने पूछ लिया, अच्छा तो मैं डिस्टर्बेंस हूं? मैंने कहा अरे नहीं नहीं, तुम नहीं, ये इंस्टाग्राम है। तो बस अपने फोन को डिस्टर्ब मोड पर डालिए और खुद सुपर फोकस मोड में आ जाइए। और अब चौथा और शायद सबसे जरूरी मंत्र, हम हमेशा सुनते आए हैं, टाइम बचाओ, टाइम बचाओ। मैं कहता हूं इस बचाने वाली सोच से ही बाहर निकलना है। समय कोई चीज नहीं है जिसे बचाया जाए, समय वो है जिसे इन्वेस्ट किया जाए। जिस पल को आप अपने काम में लगा रहे हैं ना, असल में वही पल आपकी जिंदगी बन रहा है। आप समय को इज्जत दो, उसे सही जगह इन्वेस्ट करो और वही समय आपको एक दिन सफलता बनकर लौटेगा। तो ये थे वो 4 मंत्र, लेकिन इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, आज से नहीं अभी से अपनी सोच को, अपने नजरिए तो बदलना है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 24 घंटे वाकई में बहुत होते हैं। सारी की सारी समस्या समय की कमी में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में है। याद है शुरू में माँ ने क्या पूछा था? उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया था। आज मेरे पास उसका जवाब है। अब वो 24 घंटे सिर्फ गुजरते नहीं हैं, अब वो 24 घंटे मेरे हैं।